कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर इल्जाम, हर शक और हर गुस्सा एक ही नाम पर आकर टिक जाता है, वसुधा। घर के आंगन में खड़ी चंद्रिका की आंखों में आज सिर्फ नफरत नहीं, बल्कि डर भी साफ छलक रहा है। डर इस बात का कि जो कुछ हो रहा है वो कहीं उसके बेटे देव को उससे छीन न ले। चंद्रिका बिना किसी झिझकती वसुधा पर आरोप लगाती है। जो कुछ भी इस घर में हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। देव से नज़दीकियां बढ़ाकर तुमने इस घर की मालकिन बनने की साजिश रची। वसुधा कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखें झुकी हुई हैं, लेकिन दिल में तूफान चल रहा है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। अचानक सड़क पर चंद्रिका पर कुछ गुंडों का हमला हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं, लेकिन सबसे पहले जो आगे बढ़ता है वो है देव। जैसे ही देव देखता है कि उसकी मां पर हमला हुआ है, उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे गुंडों पर टूट पड़ता है, एक एक कर सबको जमीन पर गिरा देता है। देव की आंखों में आज डर नहीं, सिर्फ अपनी मां को बचाने की जिद है। चंद्रिका खड़ी खड़ी ये सब देखती रह जाती है। उसकी आंखों के सामने वही देव खड़ा है जिसे वो बार बार ताने देती आई है, लेकिन जो हर हाल में उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। गुंडों के भाग जाने के बाद देव अपनी मां को संभालता है और घर वापस लेकर आता है। घर के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही माहौल फिर बदल जाता है। चंद्रिका का सारा गुस्सा अब वसुधा पर टूट पड़ता है। देखा तुमने, मेरे बेटे की हालत क्या हो गई है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम इस घर में ना आती तो ये सब कभी ना होता। वसुधा के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं होते। वो खुद को संभालती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। वो जानती है कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन हर बार उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। घर के बाकी लोग भी धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है जहाँ ये जाती है वहाँ मुसीबत आती है, तो कोई कहता है शायद सच में यही वजह है। वसुधा को महसूस होता है कि अब ये सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुकी है जिसकी खलनायिका वही है। देव चुप है। वो जानता है कि उसकी माँ गलत है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इस वक्त अगर वो बोलेगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। चंद्रिका आगे बढ़कर वसुधा से कहती है, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज जो भी हुआ उसका जवाब तुम्हें देना होगा। वसुधा कुछ नहीं कहती, वो बस सिर झुका लेती है। लेकिन यही खामोशी आने वाले तूफान की शुरुआत है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में वसुधा सिर्फ सहने वाली नहीं रहने वाली। वो या तो खुद को साबित करेगी या फिर सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। सवाल ये है, क्या देव अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच खड़ा हो पाएगा? क्या चंद्रिका कभी ये मानेगी कि असली गलती कहीं और है? और क्या वसुधा हर बार बिना बोले ही दोषी बनती रहेगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है।